हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है फोरसीएबल एक्सीडेंट्स ऑन द रीसेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, एडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। फोरसीएबल एक्सीडेंट्स। फोरसीएबल मींस पहले से जिसका अंदाजा लगाया जा सके, पहले से अनुमानित। ठीक है। एक्सीडेंट्स मींस दुर्घटनाएं। तो भारत में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिनका पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है, पहले से इनका अनुमान लगाया जा सकता है, जिन्हें पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है, प्रिडिक्टेबल। ठीक है, ऐसी दुर्घटनाएं। तो किस बारे में बात हो रही है? एडिटोरियल किस पर है? ऑन द रीसेंट। रीसेंट मींस हालिया या हाल ही के। इंडस्ट्रियल मींस औद्योगिक यानी ट्रेड रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड। एक्सीडेंट्स मींस दुर्घटनाएं इन इंडिया, भारत में। तो भारत में जो हाल ही में औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं उस पर है आज का एडिटोरियल। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पूर्वानुमानित दुर्घटनाएं यानी कि जिन दुर्घटनाओं का पहले से अंदाजा लगाया जा सके, ऐसी दुर्घटनाएं। भारत में हाल की औद्योगिक दुर्घटनाओं पर अब समझते हैं सब हेडिंग को। इंडस्ट्रियल मिसहैप्स आर ड्यू टू एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस। इंडस्ट्रियल मींस औद्योगिक, मिसहैप्स मींस दुर्घटना, हादसा, एक्सीडेंट। तो जो औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं आर वो होती हैं किस वजह से? ड्यू टू मींस के कारण। किसके कारण होती हैं? एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मींस जमा हुई या फिर कलेक्टेड, इकट्ठा हो गई। ऑर्गेनाइजेशनल मींस संगठनात्मक यानी इंस्टीट्यूशनल, संगठन से जुड़ी हुई। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़ी हुई वीकनेसेस की वजह से होती है। वीकनेसेस मतलब कमजोरियां। ठीक है, उन कमजोरियों के इकट्ठा हो जाने की वजह से होती है। कहने का मतलब है कि औद्योगिक दुर्घटनाएं जो है वो संगठन की समय के साथ जमा हुई कमजोरियों के कारण होती है। मतलब इंडस्ट्रियल हादसे अक्सर किसी एक व्यक्ति की गलती से नहीं बल्कि संगठन में लंबे समय से मौजूद और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती हुई, धीरे धीरे कलेक्ट होती हुई कमियों और वीकनेसेस के कारण होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सब हेडिंग जो है वो सिस्टमिक फेलियर की ओर इशारा करती है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। औद्योगिक दुर्घटनाएं संगठन की समय के साथ जमा हुई कमजोरियों के कारण होती हैं। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। डिस्पाइट अ स्ट्रीक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया ऑफ लेट, द नोशन दैट दे आर आइसोलेटेड एंड incidental persists. Within days of each other, 4 workers were killed in a septic tank in Surat while 9 workers were killed by an explosion at a steel plant in Visakhapatnam. वोकैबुलरी देखते हैं। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, स्ट्रीक मीन्स सिलसिला, सीरीज, इंडस्ट्रियल औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग, नोशन मीन्स धारणा, विचार, बिलीफ, परसिस्ट बने रहना, कंटिन्यू, आइसोलेटेड अलग थलग, सेपरेट, इंसिडेंटल आकस्मिक अचानक से कुछ होना, एक्सीडेंटल, विद इन डेज ऑफ ईच अदर, फ्रेज विच मीन्स कुछ ही दिनों के अंतराल में, शॉर्टली अपार्ट, वर्कर मीन्स श्रमिक, मजदूर, लेबरर, सेप्टिक टैंक मीन्स गंदे पानी का टैंक, सीवेज टैंक, एक्सप्लोजन विस्फोट, ब्लास्ट, ऑफ लेट एक फ्रेज है विच मीन्स हाल के समय में, रिसेंटली, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, अ स्ट्रीक ऑफ एक सिलसिले के बावजूद, कौन सा सिलसिला? ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का एक सिलसिले के बावजूद यानी लगातार इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसके बावजूद, इन इंडिया भारत में, ऑफ लेट मीन्स हाल ही के समय में, यानी कि हाल के समय में भारत में कई औद्योगिक दुर्घटनाएं यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होने के बावजूद, द नोशन ये धारणा या फिर ये विचार, कौन सा विचार? दैट दे आर आइसोलेटेड, कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दे मतलब ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये आइसोलेटेड हैं यानी कि अलग हैं, अलग अलग हैं, एंड इंसिडेंटल और आकस्मिक हैं। ठीक है, यानी इनके पीछे कोई खास वजह नहीं है, ये ऐसे ही हो रहे हैं। परसिस्ट मतलब ये बना हुआ है। नोशन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ब्लू से देखिए, और यहाँ पे इसकी वर्ब आई परसिस्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस कि ये बना हुआ है, ये विचार बना हुआ है, धारणा अभी भी बनी हुई है। तो हाल के समय में भारत में कई औद्योगिक दुर्घटनाएं होने के बावजूद ये नोशन, ये धारणा अब भी बनी हुई है कि ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये अलग अलग और आकस्मिक हैं। विद इन डेज ऑफ ईच अदर मतलब विद इन डेज ऑफ ईच अदर कुछ ही दिनों के अंतराल में, 4 वर्कर्स 4 वर्कर्स वर किल्ड मारे गए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में किल की,
4 वर्कर्स मारे गए इन अ सेप्टिक टैंक, एक सेप्टिक टैंक में, इन सूरत में, वाइल जबकि 9 वर्कर्स वर किल्ड, जबकि 9 वर्कर्स मारे गए बाय एन एक्सप्लोजन, एक धमाके में, एक विस्फोट में मारे गए एट अ स्टील प्लांट, एक स्टील प्लांट में हुए धमाके में मारे गए, एक्सप्लोजन में मारे गए इन विशाखापट्टनम में। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हाल के समय में भारत में कई औद्योगिक दुर्घटनाएं होने के बावजूद ये धारणा, ये नोशन अब भी बना हुआ है कि ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये अलग अलग और आकस्मिक हैं। कुछ ही दिनों के अंतराल में सूरत में एक सेप्टिक टैंक में 4 वर्कर्स की मौत हो गई, जबकि विशाखापट्टनम के एक इस्पात संयंत्र में यानी कि स्टील प्लांट में हुए विस्फोट में 9 वर्कर्स मारे गए। They appear to be different circumstances. One involved workers entering a confined space and succumbing to toxic gases. The other involved 150 tons of molten steel and a violent blast. Yet industry has long known of these risks and developed preventive measures. Vocabulary देखते हैं। Circumstances यानी परिस्थितियां, सिचुएशन, confined space means संकुचित या फिर सकरा बंद स्थान, enclosed area, इन्वॉल्व मीन्स शामिल करना, इंक्लूड, सकम मीन्स शिकार होना, यील्ड, सकम में जो बी है वो साइलेंट है, डेवलप मीन्स विकसित करना, क्रिएट, टॉक्सिक जहरीला पॉइजनस, मोल्टन पिघला हुआ मेल्टेड, वायलेंट भयंकर फियर्स, ब्लास्ट विस्फोट एक्सप्लोजन, इंडस्ट्री उद्योग जगत सेक्टर, रिस्क खतरा डेंजर, प्रिवेंटिव मेजर्स निवारक उपाय यानी कि दूर करने वाले उपाय, प्रोटेक्टिव स्टेप्स। दे अपीयर टू बी, दे मतलब ये जो घटनाएं हैं, दे मतलब है ये घटनाएं जो हैं दुर्घटनाएं हैं, अपीयर टू बी ऐसा लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब है, टू बी डिफरेंट अलग अलग लगती हैं, सर्कमस्टेंसेस मतलब अलग अलग परिस्थितियों में लगती हैं। ये दोनों घटनाएं जो हैं अलग अलग परिस्थितियों की लगती हैं। वन जिनमें से एक घटना जो है, वन मतलब एक घटना जो है इन्वॉल्व जिसमें कि शामिल है, वर्कर्स हैं जिनमें वर्कर्स हैं मजदूर हैं, एंटरिंग जो कि एंटर कर गए या फिर चले गए, अ कन्फाइंड स्पेस एक कन्फाइंड स्पेस में एक सकरी जगह पर चले गए, एंड सकमिंग टू टॉक्सिक गैसेस और जहरीली गैसेस का शिकार हो गए, सकमिंग टू मतलब शिकार हो गए, टॉक्सिक गैसेस का जहरीली गैसेस का शिकार हो गए और मारे गए। ठीक है, द अदर इन्वॉल्व जबकि दूसरी जो घटना है उसमें इन्वॉल्व है, उसमें शामिल है 150 टन ऑफ मोल्टन स्टील यानी कि 150 टन पिघला हुआ स्टील, ठीक है वो शामिल है, एंड वायलेंट और उसमें होने वाला एक वायलेंट ब्लास्ट एक भयंकर धमाका, ठीक है उसमें होने वाला एक भयंकर विस्फोट शामिल था। जबकि दूसरी घटना में 150 टन पिघला हुआ इस्पात यानी स्टील और एक भयंकर विस्फोट शामिल था। दोनों घटनाएं देखने में अलग अलग लगती हैं, येट फिर भी इंडस्ट्री हैज लॉन्ग नोन, इंडस्ट्री मतलब उद्योग जगत जो है, हैज लॉन्ग नोन प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में नो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि फिर भी जो उद्योग जगत है वो लंबे समय से जान चुका है ऑफ दीज रिस्क इन खतरों के बारे में जान चुका है, एंड डेवलप्ड और डेवलप कर चुका है यानी कि विकसित कर चुका है, प्रिवेंटिव मेजर्स यानी इन्हें रोकने के उपाय भी विकसित कर चुका है, लेकिन फिर भी घटनाएं हो रही हैं, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये दोनों घटनाएं अलग अलग परिस्थितियों की लगती हैं। एक घटना में मजदूर एक संकुचित यानी बंद जगह में गए और जहरीली गैसों के शिकार हो गए, जबकि दूसरी घटना में 150 टन पिघला हुआ स्टील और एक भयंकर विस्फोट शामिल था। फिर भी उद्योग जगत लंबे समय से इन खतरों के बारे में जानता है और इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा उपाय विकसित कर चुका है। In the Surat incident, 4 workers entered the tank and were overcome by toxic fumes. The circumstances resemble a well-known pattern where the first victims are often followed by would-be rescuers who enter without protection. Vocabulary देखते हैं। Incident means घटना, event. Enter means प्रवेश करना, जाना, go in. Overcome means काबू पा लेना, प्रभावित कर देना, overwhelm. Fume means गैस, धुआं, vapor. सर्कमस्टेंस परिस्थिति, सिचुएशन, रिजेंबल समान होना, एक जैसा होना, सिमिलर टू, पैटर्न मीन्स ढंग, क्रम, ट्रेंड, वेल नोन प्रसिद्ध या जाना माना, फेमस, वुड बी बनने की कोशिश करने वाला, एस्पायरिंग, रेस्क्यूअर मीन्स बचाने वाला, सेवर, प्रोटेक्शन सुरक्षा, सेफ्टी, बी ओवरकम बाय मतलब किसी चीज के प्रभाव में आ जाना या उससे प्रभावित हो जाना, बी ओवरवेल्म्ड बाय। इन द सूरत इंसिडेंट, सूरत की इस घटना में 4 वर्कर्स 4 मजदूर एंटर्ड सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म में वर्ब की 4 मजदूर
अंदर गए, कहाँ? द टैंक के अंदर गए, एंड वर ओवरकम, और काबू पा लिया गया उन पर, किसके द्वारा? बाय टॉक्सिक फ्यूम्स, मतलब कहने का है जहरीली गैसों के का उन पे असर हो गया, ठीक है, और जहरीली गैसेस के कारण वो बेहोश हो गए, उससे उनकी जान चली गई, ठीक है, ये कहने का मतलब ओवरकम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। द सर्कमस्टेंसेस, ये जो परिस्थितियां हैं, रिजेंबल, वो रिजेंबल करती हैं या फिर लगती हैं एक जैसी, कैसी? अ वेल नोन, एक जाने माने पैटर्न की तरह लगती हैं, जाने माने, वेल नोन मतलब जाने माने, पैटर्न मीन्स तरीके, एक जाने माने तरीके की जैसे लगती हैं, जहां पर वेयर द फर्स्ट विक्टिम्स, यहाँ पे जो पहले जो शिकार हुए इस दुर्घटना के, वो पहले गए, आर ऑफन, और उसके बाद उन्हें फॉलो किया गया, यानी उनके पीछे पीछे गए, बाय वुड बी रेस्क्यूअर्स, यानी कि जो उन्हें बचा सकते थे, बचाने वाले रेस्क्यूअर्स गए, ठीक है, उसके बाद उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले रेस्क्यूअर्स गए, यानी बचाने वाले गए। हु एंटर, जो कि अंदर घुस गए, विदाउट प्रोटेक्शन, वो भी उस टैंक के अंदर चले गए, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी सुरक्षा के वो अंदर चले जाते हैं और खुद भी खतरे में पड़ जाते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। रिजेंबल में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। सूरत की इस घटना में 4 मजदूर टैंक के अंदर गए और जहरीली गैसेस के कारण बेहोश होकर अपनी जान गंवा बैठे, या कह सकते हैं जहरीली गैसेस के प्रभाव में आ गए। ये स्थिति एक जाने पहचाने पैटर्न जैसी लगती है, जिसमें अक्सर पहले कुछ लोग हादसे का शिकार होते हैं और फिर उन्हें बचाने की जो कोशिश करने वाले होते हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षा के अंदर चले जाते हैं और खुद भी खतरे में पड़ जाते हैं, या फिर कह सकते हैं वो भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। कुछ ऐसा ही सूरत के इंसिडेंट में हुआ। The working area must be mechanically ventilated and have rescue personnel on standby, while workers must have breathing apparatuses, harnesses, retrieval lines, and clear lines of communication. Unprotected entry must be strictly prohibited. वर्किंग एरिया कार्यक्षेत्र, वर्क प्लेस, मैकेनिकली मशीनों की सहायता से, वेंटिलेटेड हवादार एरेटेड, रेस्क्यू बचाव रिकवरी, पर्सनल कर्मचारी स्टाफ, हार्नेस सुरक्षा बेल्ट सेफ्टी बेल्ट, अनप्रोटेक्टेड असुरक्षित अनसेफ, प्रोहिबिटेड प्रतिबंधित यानी जो मना हो फॉरबिडन, ऑन स्टैंड बाय तैयार अवस्था में रेडी, क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन स्पष्ट संचार व्यवस्था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ब्रीदिंग अपैरेटस मीन्स श्वसन यंत्र यानी कि सांस लेने का जो यंत्र हो जिसमें सांस ली जा सके आसानी से, रेस्पिरेटर, रिट्रीवल लाइंस बचाव रस्सियां, रिकवरी रोप्स। द वर्किंग एरिया, जो वर्किंग एरिया है यानी जहां पे मजदूर काम कर रहे हों, वो एरिया मस्ट बी होना चाहिए मैकेनिकली यानी कि मशीनों की सहायता से, हवादार होना चाहिए, मशीनों की सहायता से उचित हवा आने जाने की जहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, एंड हैव, और वहाँ पे रेस्क्यू पर्सनल होने चाहिए, हैव मतलब वहाँ होने चाहिए रेस्क्यू पर्सनल यानी कि बचाव दल होने चाहिए, बचाव करने वाले, सुरक्षा करने वाले, ऑन स्टैंड बाय यानी हमेशा तैयार होने चाहिए, ठीक है, हमेशा तैयार स्थिति में होने चाहिए। वाइल वर्कर्स मस्ट हैव, वहीं वर्कर्स जो हैं मजदूर जो हैं मस्ट हैव ब्रीदिंग अपैरेटसेस यानी कि उनके पास सांस लेने की यंत्र होनी चाहिए, सांस लेने के उपकरण होने चाहिए, श्वसन यंत्र होने चाहिए, हार्नेसेस होने चाहिए यानी सुरक्षा बेल्ट होनी चाहिए, रिट्रीवल लाइंस होनी चाहिए यानी कि बचाव के लिए रस्सियां होनी चाहिए, एंड क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और वो अगर कहीं फंस जाते हैं तो उन्हें बताने के लिए कि वो वहाँ फंस गए हैं इसके लिए कम्युनिकेशन यानी कि अपनी बात को मैसेज करने की या बात को बाहर तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्ट संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। अनप्रोटेक्टेड एंट्री यानी कि बिना सुरक्षा के एंट्री मस्ट बी स्ट्रिक्टली यानी बहुत सख्ती से प्रोहिबिटेड होनी चाहिए यानी बहुत सख्ती से प्रतिबंधित होना चाहिए, बिना सुरक्षा उपकरणों के अंदर प्रवेश करना या अंदर एंट्री करना सख्ती से मना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है प्रोहिबिटेड में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। कार्य क्षेत्र में मशीनों की सहायता से उचित हवा आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए और बचाव दल यानी कि रेस्क्यू जो कर्मी हैं तैयार स्थिति में मौजूद होना चाहिए, साथ ही कामगारों के पास सांस लेने का उपकरण, सुरक्षा बेल्ट यानी हार्नेस, बचाव के लिए रस्सियां और आपस में साफ तौर पर संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, बिना सुरक्षा उपकरणों के अंदर एंट्री सख्ती से मना होनी चाहिए। Septic tank deaths and deaths due to manual scavenging are rarely accidents in the sense of unforeseeable events. They are failures of basic safety management. The recurrence of such incidents shows that safety measures remain a dead letter in many places.
मैनुअल स्कैवेंजिंग मीन्स हाथ से मैला साफ करना, रेयरली मीन्स शायद ही, सेल्डम, अनफोर्सेबल मीन्स अप्रत्याशित, जिसका पहले से अंदाजा लगाया ना जा सके, अनएक्सपेक्टेड, फेलियर मीन्स विफलता, ब्रेकडाउन, सेफ्टी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन, सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, रिकरेंस, पुनरावृत्ति यानी बार बार कोई चीज होना, रिपीटिशन, रिमेन मीन्स बने रहना, कंटिन्यू, सेफ्टी मेजर, सुरक्षा उपाय, प्रिकॉशंस, डेड लेटर एक इडियम है, इसका मतलब है ऐसा नियम या कानून जो सिर्फ कागजों पर हो, उसका कोई पालन ना करता हो, इनइफेक्टिव रूल, इन द सेंस ऑफ मीन्स के अर्थ में या फिर इस मायने में या इस दृष्टि में, मीनिंग, सेप्टिक टैंक डेथ्स यानी कि सेप्टिक टैंक में होने वाली डेथ्स, मौतें, एंड डेथ्स और मौतें ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग हाथ से मैला साफ करने के दौरान होने वाली जो मौतें हैं, आर रेयरली वो शायद ही कभी, एक्सीडेंट्स ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं इन द सेंस ऑफ अनफोर्सेबल इवेंट्स यानी जिसका पहले से अंदाजा ना लगाया जा सके, ऐसे नहीं होते हैं वो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये मौतें शायद ही कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिन्हें पहले से अनुमान ना लगाया जा सके, क्योंकि पहले भी ऐसी मौतें हो चुकी हैं, लोगों को पता है कि जो बहुत ही टॉक्सिक फ्यूम्स होती हैं उसकी वजह से मौतें हो जाती हैं। दे आर फेलियर्स ऑफ बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट, और ये जो दे मतलब ये जो दुर्घटनाएं हैं ये फेलियर्स हैं यानी कि विफलताएं हैं ऑफ बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट, ये बुनियादी सुरक्षा प्रबंधन की विफलताएं हैं, ठीक है। द रिकरेंस यानी कि बार बार होना ऑफ सच इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाओं का बार बार होना, शोज ये दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है, दैट क्या दिखाता है कि सेफ्टी मेजर्स, जो सेफ्टी मेजर्स हैं यानी जो सुरक्षा उपाय हैं, रिमेन वो बने हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बने हुए हैं, अ डेड लेटर एक ऐसा नियम या कानून बने हुए हैं जो कि सिर्फ कागजों पर है, सिर्फ पेपर पे है, लेकिन उसका कोई पालन नहीं कर रहा है इन मैनी प्लेसेस यानी बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं का बार बार होना ये दिखाता है कि कई जगहों पर जो सुरक्षा उपाय हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, वो केवल डेड लेटर्स बने हुए हैं यानी कि सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं, उनका सही पालन नहीं किया जा रहा, वो एक डेड लेटर है। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतें और मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान होने वाली मौतें शायद ही कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिन्हें पहले से जिनका अंदाजा ना लगाया जा सके, असल में ये बुनियादी सुरक्षा प्रबंधन की विफलताएं हैं। ऐसी घटनाओं का बार बार होना ये दिखाता है कि कई जगहों पर सुरक्षा उपाय केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं, उनका सही पालन नहीं किया जाता। Likewise, steel making is intrinsically dangerous because it combines extreme temperatures, pressurized gases, heavy equipment, and enormous stores of heat energy. Industry knows these hazards and understands that even small process failures can result in multiple casualties. Now let's see the vocabulary. Likewise, इसी तरह, similarly, intrinsically means कुदरती तौर पे या फिर अपने आप में, inherently. Combines means जोड़ता है, merger से या फिर जोड़कर बनता है. एक्सट्रीम मीन्स अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, इंटेंस, इनॉर्मस विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज, रिजल्ट इन मीन्स परिणाम स्वरूप होना, लीड टू, हैजर्ड्स मीन्स खतरे, रिस्क, हीट एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, प्रेशराइज्ड गैसेस दबाव युक्त गैसेस, कंप्रेस्ड गैसेस, हैवी इक्विपमेंट भारी उपकरण, मशीनरी, प्रोसेस फेलियर मीन्स प्रक्रिया की विफलता या प्रोसेस की विफलता, प्रोसेस की गड़बड़ी, ब्रेकडाउन, लाइकवाइज मीन्स इसी तरह स्टील मेकिंग यानी स्टील बनाना इज इंट्रिंसिकली अपने आप में है डेंजरस, अपने आप में खतरनाक है। इसी तरह स्टील बनाना अपने आप में खतरनाक काम है, बिकॉज क्योंकि इट कंबाइंस, इट मतलब स्टील मेकिंग जो है इसमें मिल करके बनता है। क्या कंबाइंस मतलब क्या क्या मिलता है इसमें? कंबाइंस यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान, प्रेशराइज गैसेस होती हैं, इसको बनाने में क्या क्या होता है, इसमें इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान, दबाव वाली गैसेस, हैवी इक्विपमेंट यानी भारी मशीनरी, एंड इनॉर्मस स्टोर्स ऑफ हीट एनर्जी मतलब गर्मी की भारी मात्रा शामिल होती है, ठीक है। कंबाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंडस्ट्री नोज, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नोज में इंडस्ट्री जानती है यानी उद्योग जगत जानता है, इंडस्ट्री जानती है, दीज हैजर्ड्स इन खतरों को जानती है, एंड अंडरस्टैंड्स और समझती है, यहाँ पे ये भी वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट की इवन स्मॉल प्रोसेस फेलियर्स की छोटी सी भी गड़बड़ी, छोटी सी भी प्रोसेस में गड़बड़ी, ठीक है। प्रोसेस यानी प्रक्रिया, फेलियर्स मीन्स गड़बड़ी, प्रोसेस में छोटी सी भी गड़बड़ी कैन रिजल्ट इन परिणाम बन सकती है किस चीज़ का, मल्टीपल कैजुअलिटीज यानी कई लोगों की जान जाने का
परिणाम बन सकती है। कह सकते हैं कि प्रोसेस में छोटी सी भी गड़बड़ी से भी कई लोगों की जान जा सकती है। अब इसके फुल ट्रांसलेशन। इसी तरह स्टील बनाना अपने आप में खतरनाक काम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तापमान, दबाव वाली गैसेस, भारी मशीनरी और गर्मी की भारी मात्रा शामिल होती है। इंडस्ट्री इन खतरों को जानती है और समझती है कि प्रोसेस में छोटी सी गड़बड़ी से भी कई लोगों की जान जा सकती है। Both incidents are reminders of persistent safety failures. In Vishakhapatnam, trade unions and former employees have alleged reduced staffing, heavier workloads, aging equipment, deferred maintenance, and increasing dependence on contractual labor. Now let's see the vocabulary. Reminder means याद दिलाने वाली बात, warning. Persistent लगातार, continuous. Safety सुरक्षा, protection. Trade union श्रमिक संघ. लेबर यूनियन, फॉर्मर मतलब पूर्व, प्रीवियस. अलेज मीन्स आरोप लगाना, क्लेम. रिड्यूस कम किया गया, डिक्रीज्ड. स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था, वर्कफोर्स. वर्कलोड मीन्स कार्यभार, बर्डन. एजिंग मीन्स पुराना होता हुआ, डिटेरियोरेटिंग. इक्विपमेंट उपकरण, मशीनरी. डिफर्ड मीन्स टाला गया, पोस्टपोन्ड. मेंटेनेंस रख रखाव, अपकीप. इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, ग्रोइंग. कॉन्ट्रैक्चुअल मीन्स ठेके पर आधारित, कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित, टेम्पररी. बोथ इंसिडेंट्स, ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जिनकी भी पहले बात की गई, दोनों घटनाएं आर रिमाइंडर्स याद दिलाती हैं ऑफ परसिस्टेंट यानी लगातार हो रही सेफ्टी फेलियर्स की. सेफ्टी फेलियर सुरक्षा में लगातार हो रही कमियों की याद दिलाती है. ये दोनों घटनाएं सुरक्षा में लगातार हो रही कमियों की याद दिलाती हैं. इन विशाखापट्टनम में ट्रेड यूनियंस और फॉर्मर मतलब पूर्व कर्मचारियों, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारियों, हैव अलेज्ड ने आरोप लगाया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव के साथ में अलेज की थर्ड फॉर्म. ने आरोप लगाया है कि रिड्यूस स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की संख्या, स्टाफ की संख्या कम कर दी गई. रिड्यूस मतलब कम करना, हैवियर मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बोझ, वर्कलोड मतलब काम का बोझ है, ठीक है, यानी काम का बोझ बढ़ा दिया गया. एजिंग इक्विपमेंट यानी कि पुराने हो गए उपकरण हैं, उपकरण जो है पुराने हो गए हैं. डिफर्ड मेंटेनेंस यानी रख रखाव को टाला गया है. एंड इंक्रीजिंग और बढ़ता हुआ डिपेंडेंस निर्भरता, और निर्भरता बढ़ रही है ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ रही है. ठीक है, ये सभी कारण हैं इस तरह की इंसिडेंट्स के. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. ये दोनों घटनाएं सुरक्षा में लगातार हो रही कमियों की याद दिलाती हैं. विशाखापट्टनम में ट्रेड यूनियन और पूर्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है, काम का बोझ बढ़ गया है, वर्कलोड बढ़ गया है, उपकरण जो हैं वो पुराने हो गए हैं, रख रखाव में, मेंटेनेंस में देरी की जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए एम्प्लॉयज पर निर्भरता बढ़ रही है. However true these claims may be, they suggest that major industrial accidents are rarely a bolt from the blue. Rather, they result from the accumulation of organizational weaknesses. In fact, contract labor is central to understanding both incidents. Vocabulary देखते हैं. Claim means दावा, assertion. Suggest संकेत देना. Indicate मेजर, प्रमुख, सिग्निफिकेंट. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये इडियम है, इसका मतलब है अचानक हुई अप्रत्याशित घटना, सरप्राइज. रादर मीन्स बल्कि, इंस्टेड. रिजल्ट फ्रॉम से उत्पन्न होना, से पैदा होना, अराइज फ्रॉम. एक्यूमुलेशन जमाव या इकट्ठा होना, बिल्डअप. ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक, इंस्टीट्यूशनल. वीकनेस मीन्स कमजोरी, फ्लॉ. इनफैक्ट वास्तव में, असल में. इंडीड. कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स ठेका, श्रमिक. अंडरस्टैंडिंग समझ, कॉम्प्रहेंशन. However true these claims may be मतलब है ये दावे चाहे कितने भी सच क्यों ना हो. ठीक है, इस पूरे सेंटेंस का, पूरे फ्रेज का मतलब है ये दावे चाहे कितने भी सच क्यों ना हो. दे सजेस्ट, इनसे ये पता चलता है, या फिर ये कह सकते हैं दावे जो हैं वो सजेस्ट करते हैं, संकेत देते हैं, दैट की मेजर जो बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो मेजर यानी बड़े औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं, आर रेयरली वो शायद ही कभी होती हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब शायद ही कभी अचानक से होती हैं. ठीक है, यानी बड़े औद्योगिक हादसे शायद ही कभी अचानक होते हैं, यानी ये बहुत दिनों की कमियों के इकट्ठा होने के बाद होते हैं. रादर बल्कि, दे रिजल्ट फ्रॉम बल्कि ये होते हैं, ये परिणाम स्वरूप होते हैं किसके, फ्रॉम द एक्यूमुलेशन इकट्ठा होने से, जमाव होने से. ठीक है, किस चीज़ का, ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस यानी कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कमियों के इकट्ठा होने के बाद ये जो
घटनाएं हैं होती हैं, बल्कि ये संगठनात्मक कमियों के जमा होने का नतीजा होते हैं। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इनफैक्ट असल में कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो ठेका श्रमिक यानी ठेके पे रखे गए जो मजदूर हैं इस सेंट्रल उनकी भूमिका को समझना ज़रूरी है। सेंट्रल मतलब ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, बोथ इंसिडेंट्स इन दोनों इंसिडेंट्स को समझने के लिए, इन दोनों घटनाओं को समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी कि ठेके पर रखे गए मजदूरों की भूमिका को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। ये दावे चाहे कितने भी सच क्यों ना हो, इनसे ये पता चलता है कि बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो हैं वो शायद ही कभी अचानक होते हैं, बल्कि ये संगठनात्मक कमियों के जमा होने का नतीजा होते हैं। असल में इन दोनों घटनाओं को समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी कि ठेके पर रखे गए मजदूरों की भूमिका को समझना बहुत ज़रूरी है। Occupational safety research has consistently found that contracted workers face higher risks because they may receive less training and operate within systems with fragmented accountability. These incidents also highlight manpower shortages and a tendency to cut corners by placing cost over safety. Occupational means व्यावसायिक या फिर पेशे से जुड़ी हुई, रिसर्च शोध, स्टडी, कंसिस्टेंटली लगातार, रेगुलरली, कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स ठेके पर नियुक्त, हायर्ड, ऑपरेट कार्य करना, काम करना, फंक्शन, फ्रेगमेंटेड मीन्स बिखरा हुआ, डिवाइडेड, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन पावर शॉर्टेज कर्मचारियों की कमी, वर्कफोर्स डिफिसिट, टेंडेंसी प्रवृत्ति, इंक्लिनेशन, कट कॉर्नर्स एक इडियम है, इसका मतलब है समय या पैसे बचाने के लिए नियमों या फिर गुणवत्ता यानी क्वालिटी की अनदेखी करना, कॉम्प्रोमाइज स्टैंडर्ड्स, प्लेसिंग कॉस्ट ओवर सेफ्टी मीन्स सुरक्षा से अधिक पैसे को महत्व देना, लागत को महत्व देना, प्रायोरिटाइज कॉस्ट। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा पे हुए शोध, ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा पर हुए शोध, हैज कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार, हैज फाउंड से पता चला है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हैज के साथ में फाइंड की थर्ड फॉर्म से पता चला है, दैट की कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स कि जो ठेके पर काम करने वाले वर्कर्स होते हैं फेस सामना करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फेस वर्ब है ये, फेस करते हैं, सामना करते हैं हाई रिस्क का यानी कि बहुत ज़्यादा जोखिम का सामना करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे में रिसीव लेस ट्रेनिंग क्योंकि उन्हें कम प्रशिक्षण मिलता है, मतलब रिसीव मतलब मिलता है, लेस ट्रेनिंग उन्हें कम ट्रेनिंग मिलती है, एंड ऑपरेट और वो काम करते हैं विद इन सिस्टम्स ऐसे सिस्टम के अंदर काम करते हैं विद फ्रेगमेंटेड जहाँ पर जो फ्रेगमेंटेड होती है यानी बिखरी हुई होती है, बटी हुई होती है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही जहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो साफ तौर पे तय नहीं होती है, वे ऐसी सिस्टम में काम करते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं में काम करते हैं जहाँ पर जिम्मेदारी साफ तौर पे तय नहीं होती है, ठीक है। दीज इंसिडेंट्स ये घटनाएं ऑल्सो हाईलाइट करते हैं, ये घटनाएं हाईलाइट करते हैं यानी सामने लेकर आते हैं मैन पावर शॉर्टेजेस यानी मैन पावर यानी कि कर्मचारियों की कमी को सामने लेकर आते हैं। भारत जैसा देश जहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है वहाँ पर मैन पावर कमी क्योंकि पैसा बचाने के लिए कम लोगों से काम कराते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स ज़्यादा उन्हें उन कम लोगों से ज़्यादा काम कराते हैं, एंड टेंडेंसी और एक ऐसी प्रवृत्ति को भी उजागर करते हैं, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, कट कॉर्नर्स जो कि समय या पैसे बचाने के लिए नियमों को अनदेखा करते हैं, बाय प्लेसिंग कॉस्ट ओवर सेफ्टी यानी सुरक्षा से ज़्यादा पैसे को महत्व देना, ठीक है। तो ये घटनाएं कर्मचारियों की कमी को और लागत बचाने के लिए सुरक्षा से समझौता करने की प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। यहाँ पे हाईलाइट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। व्यावसायिक सुरक्षा यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर हुए रिसर्च लगातार ये बताते हैं कि ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले मजदूरों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अक्सर कम ट्रेनिंग मिलती है और वे ऐसे सिस्टम के अंदर काम करते हैं जहां जिम्मेदारी साफ तौर पे तय नहीं होती। ये घटनाएं कर्मचारियों की कमी और लागत बचाने के लिए सुरक्षा से समझौता करने की प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।